अस्सलाम वालेकुम सामाईन। क्यों चंद खानदान बहुत सारे मुल्कों की दौलत पे काबिज है? क्यों पाकिस्तान, श्रीलंका और शायद हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि चंद खानदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, मगर अवाम महंगाई की वजह से और भी बहुत सारी वजूहात की वजह से गरीब से गरीब तर होती जा रही है। अभी हाल ही में आपने श्रीलंका में देखा होगा कि चंद खानदान श्रीलंका के अमीर से अमीर तर हो गए और श्रीलंका की आवाम इतनी गरीब हो गई कि उनकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई। आखिर इसकी वजह क्या है? सामाईन, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब रेंट यानी रेट ऑफ रिटर्न और जब रेट ऑफ रिटर्न या रेंट ग्रोथ से ज़्यादा हो, यानी जो सरमाए पे आमदन है वो पूरे मुल्क की ग्रोथ से ज़्यादा हो, तो अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब मज़ीद गरीब होता जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो सरमायाकारी की होती है, जैसे घर खरीदा हुआ है, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हुए या बैंक में सिंपल सूद पे पैसे रखवाए हुए, उस पे रेट ऑफ रिटर्न या उस पे मुनाफे को रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न को इन अदर लैंग्वेज रेंट भी कहते हैं। अब रेंट जो पूरे मुल्क की ग्रोथ यानी पूरे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा हो, तो फिर चंद खानदान जिनके पास पहले से जायदाद है, जिनके पास पहले से घर हैं, जिनके पास पहले से बैंकों में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में उनके पास शेयर ज्यादा हैं, वो ज्यादा अमीर होते जाते हैं, और जो मासेस हैं, जो अक्सरियत आवाम की है, वो गरीब होती जाती है। अब आप एक सिंपल एग्जांपल देख लें। एक फैमिली है कि जिसके पास 50 पोल्ट्री फार्म है। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली के पास 50 पोल्ट्री फार्म है और बाकी एवरेज पाकिस्तानियों के पास एक एक पोल्ट्री फार्म है, छोटा छोटा पोल्ट्री फार्म। अब अगर मुर्गी की कीमत में 10 रुपए भी इजाफा होता है, तो बाकी पाकिस्तानी जिनके पास एक एक पोल्ट्री फार्म है, या बाकी श्रीलंकन जिनके पास एक एक पोल्ट्री फार्म है, वो थोड़ी सी इनकम में इजाफा होगा। लेकिन वो फैमिली जिसके पास 50 पोल्ट्री फार्म है, उनकी इनकम में करोड़ों बल्कि अरबों रुपए इजाफा हो जाएगा। इसीलिए ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अमीर सिर्फ करप्शन की वजह से ही अमीर रहता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर कैपिटलिज्म प्रॉपरली फॉलो हो, उसके बावजूद भी अमीर अमीर से अमीर तर हो जाता है, और उसकी वजह यह है कि 1% मुनाफे में तब्दीली चंद खानदानों की दौलत में अरबों रुपए का इजाफा कर देती है। लिहाजा इसको इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने फोर्सेस ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस कहा है। फोर्सेस ऑफ डाइवर्जेंस वो कि जो कि स्टेटस को की हामी होती हैं और स्टेटस को रखना चाहती हैं, क्योंकि वो जितना स्टेटस को रहेगा, इकोनॉमी जितनी पुराने असूलों पे रहेगी, वो उसी तरह अमीर होते जाएंगे। और फोर्सेस ऑफ कन्वर्जेंस वो जो तब्दीली चाहते हैं। अब तब्दीली कैसे आती है इस सिनेरियो में? तब्दीली ऐसे आती है जब ग्रोथ ज्यादा हो और नए नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आजाद चाय वाला आ गया है, या जैसे सनी अली के लोग आ गए, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इकोनॉमी में आते हैं, पैसा कमाते हैं और इन पुरानी फैमिलीज का मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है बराबरी, इंसाफ और ऐसा एक सिस्टम कि जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब अगर आप खुद फैसला करें कि अगर एक पोल्ट्री फार्म का मालिक तो एक आम शहरी है, मगर उसका जो कंपटीटर है जिसके 50 पोल्ट्री फार्म है, वो फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर पंजाब है, तो आप किस तरह ये समझते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, उनको बराबरी का मुकाबला मिलेगा, इक्वल चांस मिलेगा इकोनॉमी में तरक्की करने का? बहुत बहुत शुक्रिया।